हमारी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और जितेंद्र कुछ खाने ले ला रहे हैं क्योंकि सुबह का हमने मतलब लाइट ब्रेकफास्ट किया है, तो हमने सोचा था जब वहाँ जाएंगे तो तभी खाना खाएंगे। बस खाना तो क्या है, मतलब बस स्नैक्स ही लेंगे। सो बस जितेंद्र थोड़ी देर में आते होंगे। सो लेट्स सी क्या लाते हैं, मुझे भी नहीं पता है। और अभी हम तारा बाबा की कुटिया में जाएंगे एंड आपको सारे अपडेट्स देंगे। रास्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत टाइम बाद ना हमारे जो प्री वेडिंग के गाने थे हमने मतलब सुनते सुनते आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है क्या कभी आपके साथ, जैसे मान लो आपने एक गाना सुना है, मेरे और जीतू की आदत है, हम एक गाना अगर हमें पसंद आ गया तो हम उसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हमने जब मतलब शादी हुई थी तो प्री वेडिंग हुआ था, तो तब से लेके अब तक हमने बीच बीच में कभी सुन लेते थे, तो आज सुना मतलब हमने कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5-2 घंटे की जर्नी में सुनते ही रहे, कंटिन्यूसली सुनते रहे। बहुत मज़ा आया, वन ऑफ दी बेस्ट मेमोरीज़। और बाकी अभी इस टाइम पे भूख भी लग रही है, थोड़ी क्रेविंग हो रही है कि कुछ खाना था। फ्रूट्स डाले हैं बट अभी मन नहीं है यार फ्रूट्स का, मॉर्निंग में फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, अभी मन नहीं है। तो अभी जीतू का वेट करते हैं, देखते हैं वो क्या लाते हैं। तो जितेंद्र ही पकड़ा के गए हैं कि बाकी मैं ला रहा हूँ। वाओ, फ्राइज़, घर वाले देसी से फ्राइज़ लग रहे हैं। ठीक है, टेस्ट करके बताती हूँ। इससे अच्छा तो मैं घर पे बना दूंगी। तो आलू है, मतलब वो वाली बात नहीं है यार। नॉट सेटिस्फाइड। इतने मोटे मोटे फ्राइज होते हैं क्या? सी, KFC वाली बात नहीं है, मैकडी वाली बात नहीं है। मैं घर पे ही बना दूंगी यार, इससे अच्छे। दैट्स ओके। जितेंद्र ले आए तो खाना तो पड़ेगा। चीयर्स। लेते हुए चीनी ज़्यादा है ना? हमें मीठे की आदत नहीं है ना, मीठा हम ज़्यादा जैगरी है। की पीते हैं, मीठा ये चीनी ज़्यादा वाली चाय है। है। मीठा बहुत लगता है ना जितू? हमें ज़्यादा भी लगता है क्योंकि हम पीते हैं कम मीठा पीते हैं, इस वजह से लगता है। यहाँ कोई ब्लैक कॉफ़ी नहीं मिलेगी? काश घर से कैटल डाली होती है और कॉफ़ी डाली होती है। कॉफ़ी का अलग ही मज़ा है। ब्लैक कॉफ़ी तो माय गॉड मज़ा आ जाता है। चाय भी देती है सर्दी में काम पर, चाय भी अच्छी लगती है बट है। कॉफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ओह माय गॉड। पर डार्क चाय होनी चाहिए जैगरी की। चीनी वाली चाय थोड़ा हार्मफुल भी होती है, अच्छी नहीं होती। मिल्क वाली कॉफ़ी में मेरे को हमें सिर्फ कैपेचिनो अच्छी लगती है, दैट्स इट। या फिर कोल्ड में या कैफे फ्रैपे हो तो ज़्यादा टेस्टी लगती है ना जितू? या बरिस्ता की ज़्यादा टेस्टी है। बरिस्ता वाली ज़्यादा अच्छी है। CCD की मुझे इतनी अच्छी लगती है। कुछ उनके पास कोई ऐसी वो ट्रिक है जिससे वो इतना अच्छा बनाती है। उनका मशीन और उनका जो कॉफ़ी क्वालिटी है ना, जो वो यहाँ की नहीं है, एक्सपोर्ट होता है ना बाहर से। एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से वो चीज़ यार। दोस्तों आइए अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। तारा बाबा की कुटिया, जो ये सिरसा ज़िला है, ये डेरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से संत महात्मा हुए हैं। तारा बाबा और उनकी जो ये कुटिया है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश से संत श्रद्धालु, सिनेमा जगत के सितारे यहाँ पे आते हैं। विभिन्न देश भर के प्रसिद्ध गायक भी यहाँ भजन कीर्तन कर चुके हैं। हेमा मालिनी, जया प्रदा जैसे अनेकों फिल्मी सितारे यहाँ पर शिव नाटिका में शामिल हो चुके हैं। आचार्य बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ पर सत्संग कीर्तन कर चुके हैं। श्री गोपाल कांडा जी व गोविंद कांडा जी बाबा जी के अटूट भक्त हैं। दोनों भाइयों ने अपनी लगन व श्रद्धा से इस धाम को बहुत ही भव्य रूप दिया और तारकेश्वर धाम के नाम से विश्व भर में ख्याति दिलाई है। यहाँ पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज की अनुकंपा से तारा बाबा की कुटिया में अति महारुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व भर में ऐसा पहला महायज्ञ है।
श्री तारा बाबा जी को शिव भगवान का अवतार माना जाता है। श्री तारा बाबा जी का जो जन्म स्थान है वो हिसार में पाली गांव को माना जाता है और कहते हैं कि बचपन में ही उनके माता पिता का जो है हाथ उनके सिर से उठ गया था, तो उनके जो बुआ और फूफा जी थे उन्हें सिरसा ले आए और बड़े ही प्यार से उनका लालन पालन किया गया था। बाबा जी की बचपन से ही शिव भक्ति में आस्था थी। उन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उन्होंने आगे चलकर बहुत बड़ी घोर तपस्या की, जंगलों में तपस्याएं की, अपनी मौन व्रत धारण किए, अनेकों तरह की तपस्याएं उन्होंने की। और यह भी सुनने में आता है कि बाबा जी ने एक बार 12 वर्षों तक कोई भी भोजन का जो है दाना ग्रहण नहीं किया, भोजन ग्रहण नहीं किया। 12 वर्ष तक भोजन ना ग्रहण करने की भी तपस्या उन्होंने की है। अपने श्रद्धालुओं के आग्रह पर बाबा जी ने यहाँ पर सिरसा जिले में अपनी जो है सिरसा में अपनी कुटिया लगाई और बाबा जी ने अपने भक्तों के साथ अनेकों तीर्थ और यात्राएं की हैं, धामों की यात्राएं की हैं। मुख्यतः उन्होंने नीलकंठ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलधरा, रामेश्वर, अमरनाथ, उज्जैन इत्यादि शिव भगवान में उनकी बड़ी आस्था थी। उन्होंने अपने जहाँ भी वो गए उन्होंने वहाँ से ज्योतिर्लिंगों की उपमा अपने साथ लेके आए और उनकी स्थापना यहाँ पर की। अपने प्रिय भक्तों के साथ उनने बहुत ही जो है धार्मिक यात्राएं की, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया, अपना मानव रूपी चोला छोड़ा, तब भी वो 26 जुलाई 2003 को बद्रीनाथ की यात्रा से आए थे। हरिद्वार के गंगा घाट में शिवालय के पास उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने भक्तों के सामने उन्होंने अपने जो है स्वेच्छा से अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके प्रिय भक्त उनके शरीर को सिरसा लेके आए। यहाँ लाखों की संख्या में जन सैलाब एकत्रित हुआ। उन्होंने बाबा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी समाधि यहाँ पर बना दी। श्री गोपाल कांडा व गोविंद कांडा जी दोनों भाइयों तथा उनके कुछ एक भक्तों के संग मिलकर उन्हें एक चैरिटेबल अस्पताल व रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की। 50,000 से भी ज़्यादा जो है लोगों को नेत्रालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ पर करवाया जा चुका है और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है यहाँ की शिव प्रतिमा, शिवालय, नंदीश्वर व यहाँ की जो गुफा है। यहाँ का जो शिवालय है वो लगभग 71 फुट ऊंचा है और यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद है वो महाराजा वीर विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन से लाया गया है। भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो 108 फीट ऊंची है और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा है। इसके साथ साथ यहाँ का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है, यहाँ की जो 5000 फुट लंबी गुफा बनाई गई है और इस गुफा के अंदर जिसमें तारा बाबा के जीवन से जुड़ी हुई झांकियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बाबा अमरनाथ बर्फानी तथा 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर स्थापना की गई है। गुफा के बाहर भी जो समुंदर मंथन का जो दृश्य दिखाया गया है वो बहुत ही मनमोहक है। इसके साथ साथ शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर इस धाम को बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मंत्रमुग्ध बना देती है। इसके साथ साथ यहाँ की जो ग्रीनरी है, जो यहाँ की वाटिका है वो बहुत अद्भुत है। मैं और पूजा दोनों ही बहुत खुश थे और ये सब आपको बताया है ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। और जितना मैंने बताया है, बताने में मैं क्या पता वो चीज़ें बयान ना कर पाऊँ जो यहाँ की, जो आप आँखों से यहाँ जो अनुभव करोगे, जो पीस यहाँ पे मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है और जो एक कामनेस आ जाती है यहाँ पे आके, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही धार्मिक जो है स्थल है और यहाँ पर और भी ज़्यादा जो शांति देता है वो यहाँ पर जो 24 के 24 घंटे जो यहाँ पर जो वाणी चलती रहती है, मंत्रों का जो उच्चारण जाप चलता रहता है, यहाँ की जो चैंटिंग है वो इस धाम को और भी जो है मनमोहक बना देती है। मैं और पूजा बहुत ही खुश थे, बहुत ही जो है अच्छा फील कर रहे थे। यहाँ पे आके मन को शांति मिल गई थी और अब हम पहुँच गए थे यहाँ के जो गुफा है उसके मेन दरवाजे पे। वाटिका से होते होते हम जो ग्रीनरी से आए थे, मीठी मीठी हवा चल रही थी, उसने जो शांति दी, प्लस उससे भी ज़्यादा जो है कामनेस आई हमें। जो शिव भगवान की प्रतिमा हमने देखी ध्यान मुद्रा में, उसके बाद जो यहाँ का जो गेट बनाया गया था भव्य गुफा का, वो बड़ा ही प्यारा था। एक
कल कल करता हुआ झरना छोटा सा जो बह रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा है गेट के ऊपर, गणपति जी की प्रतिमा है, ऊपर शिव जी भगवान की जो प्रतिमा थी। तो इन सब ने इस जो मुख्य द्वार है इसको बहुत ही सुंदर बना दिया था। यहाँ पर जो मौजूद प्रतिमाएं थी वो अपने आप में अलग अलग ही जो दृश्य है उनका वर्णन कर रही थी। शिव जी का ये जो रूप है ये दिखा रहा था कि कैसे वो जो है विष पिलाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाए अपने हाथ, और भगवान जो हनुमान जी हैं वो जैसे कैसे रक्षक की भांति खड़े हैं द्वार पे, जैसे कि वो सबकी रक्षा के लिए खड़े हैं। गुफा के मुख्य दरवाजे के पास में ही शिव भगवान की, शिव और शक्ति की जो अर्धनारी और शिव और शक्ति का जो रूप है एक पेड़ के नीचे तपस्या के रूप में जो दर्शाया गया था। हमने सोचा कि चलो पहले यहीं से आशीर्वाद लेके हम गुफा के अंदर जाएंगे। यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद अब बारी थी आगे बढ़ने की, और अब हमारा जो गुफा के अंदर जाने का समय था वो आ चुका था। हमने गुफा के अंदर जाना था, पर गुफा में जाने से पहले हमारे मन में ये था कि पता नहीं अंदर अंधेरा होगा, कितनी बड़ी गुफा है, डर तो नहीं लगेगा, दम तो नहीं घुटेगा, मतलब कई बार सफोकेशन वगैरह हो जाती है। पर अंदर जाकर हम आपको बयान नहीं कर सकते। पूरी लाइटनिंग की व्यवस्था थी, एसी चल रहे थे, और रास्ता बताने के लिए जगह जगह पर यहाँ पर जो है आपकी हेल्प के लिए स्टाफ भी पूरी तरह से रखा गया था, और जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब गुफा में तो हमने प्रवेश कर लिया था, और जाते ही हमने जंगली जानवरों को, सांप, नेवला, इस तरह से इत्यादि जंगल का जो दृश्य था वो हमने देखा। पर इसके साथ साथ आगे अब क्या क्या देखने को मिलेगा ये सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और भगवान तारा बाबा जी आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी तो आपसे यही जो है हम कह सकते हैं कि आपको भी यहाँ ज़रूर यात्रा करनी चाहिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।